बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, मरूफ मज़हबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील और उनके जो बेटे हैं उनका जो है वो 2 हफ़्ते कबल इंतकाल हो गया और ये ख़बर आ रही थी कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है। और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन चलाई जा रही है मौलाना के ख़िलाफ़ और जिस तरीके की मुहिम है, ये इंतहाई शर्मनाक है कि चाहे वो मौलाना है और उनके बेटे ने जो है वो ख़ुदकुशी कर ली है, लेकिन उसमें मौलाना का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता किसी को अज़ियत दी होगी। हमेशा जो है वो भलाई की तरफ लोगों को बुलाते हैं। जो मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र हैं, उनको करीब लाने की मौलाना कोशिश करते हैं। लेकिन इनके खिलाफ़ जो सोशल मीडिया के ऊपर एक घटिया कैंपेन की जा रही है, उसके ऊपर ना सिर्फ मौलाना का रिएक्शन आया है, बल्कि तारिक जमील साहब इसके ऊपर जो है वो आपदीदा हो गए हैं। उनका जो है वो एक बयान है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर जो है वो मज़ीद बात करेंगे। मौलाना तारिक जमील साहब का सोशल मीडिया कैंपेन के ऊपर मौक़िफ़ ये आया है, उनका कहना है कि लोगों ने इस्लाम को पता नहीं क्या बना दिया है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया झूठी खबरों से जो है वो भरा हुआ है और ज़ख्म पर मरहम लगाने की बजाय लोग नमक छिड़क रहे हैं। कोई कहता है कि कुरान ख़्वानी क्यों करवाई, ये तो हराम है। कोई कहता है कि दुआ क्यों करवाई। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिर्फ़ लाइक्स लेने और चंद पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। उन लोगों को शर्म नहीं आती। सस्ती शोहरत के लिए ये लोग मुझे मज़ीद रुला रहे हैं। तो ये मौलाना साहब जो है वो एक मज़हबी स्कॉलर के तौर पर नहीं, बल्कि एक बाप के तौर पर बात कर रहे हैं। और ये बात जो है वो मैं भी जानता हूँ कि मौलाना के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाई जा रही है वो इंतहाई घटिया है। अब देखिए ना, अगर एक मकतबा फ़िक्र का ये मौक़िफ़ है कि जो आप कुरान ख़्वानी कराते हैं या दुआ करवाते हैं, ये जायज़ नहीं है, तो भई आप ना करें दुआ। लेकिन एक बाप जिसका अभी जवान बेटा ख़ुदकुशी उसने कर ली है, उसको आप क्यों अज़ियत पहुँचा रहे हैं, सिर्फ़ सियासी मकासद के लिए। मैं ये बात आज की इस वीडियो में करना चाहूँगा कि मौलाना के पीछे जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सिर्फ़ जो है वो ऐसे लोग नहीं जो कि मज़हबी हो, बल्कि इसमें सियासी लोग भी शामिल हैं। और क्यों शामिल है? क्योंकि मौलाना का एक ख़ास जो है वो सियासी नुक्ता नज़र कह लें या एक सियासी शख्सियत जिसके साथ मौलाना का लगाव है, उसकी वजह से ये लोग जो है सब कुछ कर रहे हैं। जो अकाउंट्स मौलाना के ख़िलाफ़ इस कैंपेन का हिस्सा है, अगर आप उनको सिर्फ़ एनालाइज़ कर लें तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि इनमें बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से है या दीगर जो सियासी जमातें जो कि हमेशा मौलाना के ख़िलाफ़ उनके ऊपर तनकीद करते हैं कि इमरान खान के हवाले से इनका मौक़िफ़ जो है वो बड़ा नरम है। लेकिन इनको इस बात का भी पता होना चाहिए कि मौलाना का नवाज़ शरीफ साहब से या किसी से उनसे भी कोई झगड़ा नहीं है। इवन इनफैक्ट जितना मुझे याद पड़ रहा है, शायद जो कुलसूम नवाज़ साहिबा का जनाज़ा था वो मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाया था। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो उस वक़्त ये जो है वो इनको अच्छे लगते थे। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब के हवाले से उनका मौक़िफ़ सामने आया, तो उस वक़्त से लेकर अब तक मौलाना के ख़िलाफ़ इस तरीके की बातें की जाती हैं। तो इस सारी कैंपेन के पीछे जो कोई भी है, उनसे हाथ जोड़कर जो है वो गुज़ारिश है कि आप जो है इन लोगों को मज़ीद मत तंग कीजिए। आप सिर्फ़ ये इमेजिन कर लीजिए कि उनके घर का एक जवान बेटा, शादीशुदा जो एक लड़का था, वो इस तरीके से उसने ख़ुदकुशी कर ली है। और उसका जो बाप है, वो लोगों को इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके बताता है। लेकिन उसका जो अपना बेटा है, उसने इतनी बड़ी गलती कर ली है, तो उस बाप के ऊपर क्या गुज़र रही होगी। वो हर रोज़ जी रहे हैं, हर रोज़ मर रहे हैं। तो आप लोगों से सिर्फ़ इतनी गुज़ारिश है कि आप लोग जो है वो बाज़ रहिए। इस तरीके की पॉइंट स्कोरिंग जो है वो अगर आपने करनी भी है तो किसी और मौके के लिए रख लीजिए। मौलाना तारिक जमील एक पब्लिक फ़िगर हैं। उनके हवाले से बहुत सारे मौक़े आपको मिल जाएँगे कि जब आप उनके ऊपर तनकीद करें, जब आप जो है वो नुक्ताचीनी करें। लेकिन फ़िलहाल आप लोग जो है वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखें और मौलाना और उनकी फ़ैमिली को अज़ियत ना पहुँचाएँ।